तो आज अपने पास ये बोर्ड है, मॉडल है इसका, इधर दिखा देता हूँ मैं। LAG 714P, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम, ऑन करते हैं DC को और चेक करते हैं। DC ऑन कर रहा हूँ मैं। DC पे 19 वोल्ट देते हैं। $19 वोल्ट एम्पियर 3 के आसपास मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा बोर्ड में, है ना। DC चेक दूसरा लगाना होगा, लगाइए दूसरा। DC चेक लगाया मैंने, देखिए यहाँ पे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब विन में प्रॉब्लम है। चेक करते हैं, बहुत इजी स्टेप्स होता है विन का। 19 वोल्ट यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। एक्चुअली ग्राउंड लगा हुआ है, एक सेकेंड, शायद कुछ केबल मिसिंग है, केबल नहीं लगा है। एक सेकंड रोल कीजिएगा, मैं केबल को कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। सीरीज में किया हुआ था ना DC, इसी वजह से। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 वोल्ट जो है विन के फर्स्ट मॉसफेट पे प्रॉपर है। विन के फर्स्ट मॉसफेट पे विन जो है वो प्रॉपर है, लेकिन आउट नहीं हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं इसके IC के ऊपर पीछे। यहाँ पे इसका IC है, तो यहाँ पे ये IC है, इसके IC के ऊपर मैं लेके चलता हूँ आपको। तो माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो ये वो IC था जो हमें देखना था। यहाँ पे सबसे पहले इसका सप्लाई देखते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हम 19 वोल्ट प्रॉपर है। इसके आउटपुट में यहाँ पे भी 19 वोल्ट प्रॉपर है। अब इसके बाद AC इन हमें चेक करना है, जो कि पिन नंबर 1 पे है। 1 पे मैं AC इन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, मिली वोल्ट है। मैं एक्सटर्नल DC से यहाँ पे अप्रॉक्स 2.6 या 2.4 से प्लस देना है हमें, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अप्रॉक्स 2.6 के आसपास का वोल्टेज। मैंने एक्सटर्नल DC से ले रखा है, यहाँ पे देखिए मैं चेक करा दे रहा हूँ, 2.6 है। तो मैंने यहाँ पे 2.6 वोल्ट दिया और बोर्ड जो है वो ट्रिगर मतलब ऑन हो गया है। एम्पियर दिख रहा होगा आपको, उससे कंफर्म हो गए होंगे कि बोर्ड जो है वो ऑन हो गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जूम आउट करते हैं। यहाँ पे LED देख सकते हैं, ग्लो कर रहा है, ये LED है ना, ग्लो कर रहा है ये LED। तो अडेप्टर जो है वो डिटेक्ट हो गया, मैंने हटाया और ये बंद हो गया। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अब हम काम करेंगे अच्छे से, क्योंकि आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो AC डिटेक्ट का ही है। कंफर्मेशन मिलने के बाद अब हम लोग बोर्ड को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, अब यहाँ पे वोल्टेज आएगा कैसे, तो चलिए थोड़ा डायग्राम के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर हम डायग्राम पे चेक करेंगे तो AC इन जो है पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 पे AC इन कहाँ से आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है इस साइड से। यहाँ पे एक AC डिस्चार्ज नाम से, अगर एडाप्टर को कभी बंद करना हो तो यहाँ पे AC डिस्चार्ज नाम का एक सिग्नल आएगा जो ऐसा है उसे, और ये ग्राउंड हो जाएगा। तो एडाप्टर जो है वो रीसेट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ये रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये बोर्ड पहले भी हमारे पास आ चुका है लगभग 4-5 महीना पहले। तो पहले तो एक्चुअल प्रॉब्लम इसका ही था, तो ये हट गया है और कैपेसिटर भी ऑलरेडी हटा हुआ है, लेकिन अभी फिर से दोबारा आया है। तो अभी जो प्रॉब्लम आएगा वो सिर्फ यहाँ पे 2 कंपोनेंट बचा हुआ है। रजिस्टर की वैल्यू कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। तो नीचे वाला रजिस्टर तो प्रॉब्लम करेगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला प्रॉब्लम करता तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाता। अब 2 ही कंडीशंस हैं, या तो ये रजिस्टर ख़राब है, या तो इस रजिस्टर का इनपुट में प्रॉब्लम है, या फिर ये IC डैमेज है।
तो चेक करते हैं क्या है। इस रजिस्टर को ढूंढना है PRB 09, PRB 09। तो चलते हैं बोर्ड व्यू के ऊपर और वहाँ पे PRB 09 को फाइंड आउट करते हैं। ये बोर्ड व्यू है, कंट्रोल F, PRB 09 एंटर, सॉरी PRB 09 एंटर। यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, चेक करते हैं। जो लोकेशन हमें मिल रहा है इसी के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो हमें जो लोकेशन मिल रहा है वो ये है। इधर क्या है, VGA कनेक्टर वगैरह है और यहाँ पे है, ठीक है, मतलब HDMI वगैरह के साइड, सॉरी डिस्प्ले वगैरह कनेक्टर के साइड। तो मैंने बोर्ड को पलट दिया है, इसके बैक साइड है कनेक्टर वगैरह, तो इस एरिया में है। तो हम मैक्रो पे चलते हैं ताकि जो भी है वो क्लियर दिख पाए। और फुल मदरबोर्ड को बंद करते हैं। चलिए, तो इधर आ गए। पहले भी मैंने बताया आपको यहाँ पे काम हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे हल्का सा पेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं होगा। ये टेढ़ा कैसे हुआ? तो यहाँ पे हमें ढूंढना था यहाँ पे एक डायोड दिखेगा हमें जो कि ये वाला है, ठीक है। इसके बाद एक 2 मॉसफेट जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, 2 मॉसफेट। इसके बाद बीच में एक मॉसफेट, ये मॉसफेट था PQB04 जो कि ऑलरेडी मैंने बताया ही आपको, पहले रिमूव हो चुका है। और अभी जो हमें रजिस्टर ढूंढना था ये है वो रजिस्टर, है ना, मतलब इसके नीचे जस्ट पहला वाला, मतलब ये वाला रजिस्टर। क्लियर है? इस रजिस्टर को चेक करते हैं तो इसके दोनों साइड बिल्कुल मिली वोल्ट है। यहाँ पे भी 19 नहीं है और यहाँ पे भी 19 आ रहा है। इसके इनपुट में देखिए, इनपुट में 20 वोल्ट प्रॉपर है, लेकिन जब मैं इसका आउट चेक कर रहा हूँ तो आउट में वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेंज करके, इसको एक बार चेक करके देखेंगे, उसके बाद कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आउट वोल्टेज को नहीं कर रहा है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू पता करते हैं और उसको चेंज करते हैं। रजिस्टर की जो वैल्यू दे रखा है वो है, डिटेल यहाँ पे नहीं है, डायग्राम पे दिया होगा फिर, पीडीएफ में जो इसके बारे में डिटेल दिया गया है वो है 392। तो लाइए जी 392 का एक रजिस्टर लाइए। डब्बी दीजिए रजिस्टर का। मतलब आप बोर्ड में ढूंढिए। आप क्यों आ गए? बोर्ड में ढूंढिए, या फिर कोई भी N चैनल वाला बोर्ड दे दीजिए हमको, कोई भी N चैनल वाला बोर्ड दे दीजिए, ठीक है। कितना चाहिए? 392 N चैनल वाला है ये। N चैनल जिसमें AC डिटेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। आपको न सिर्फ क्या बताएं, मैनेजर है तो 392 के चाहिए ना? 392 इसमें मिलेगा तो और अरे रुकिए ना, 100 तो 300 हो गया। और कितना चाहिए? 92, 330 तो है ही, किसके? हाँ ये है 330 हो गया। और लगभग कितना बढ़ाना है इसमें? 330 60 62 है ना, लगभग 60 बढ़ाना है। और ढूंढिए 60 का। और जो 68 वाला था 4.7 के वाला था 82 है। तो अलग 3 का 2 लगा देते हैं तब भी हो जाएगा।
रजिस्टर ढूंढिए जी। अरे उससे नहीं मिलेगा, अपने से ढूंढिए, किसी काम का नहीं है। ना तो प्रैक्टिस करता है ना और कुछ। 13,290 हमको क्या पता, आप जानोगे ना, हमसे मत पूछो किस में होगा नहीं होगा। कर क्या रहे थे इतना दिन से? और सोइए, जब कहते हैं तो बुरा लगता है। $330 का एक लेते हैं, 330 हो गया। और एक ले लेते हैं 68, 68 और एक 330, दोनों को ऐड कर देंगे इस तरह से। और फिर इसकी वैल्यू को चेक करते हैं कितना ओम आता है। सही से खड़े। बहुत ही कम आ रहा है ये तो। 68 वाला लगभग 62 आ रहा है। 330 वाला जो है वो सिर्फ 292 तक जा रहा है जी। गलत दिया हुआ है क्या इसमें? मिला? समझ गए, नहीं मिलेगा। तीन सौ तीस के लगभग 342 जा रहा है। फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको। लगभग 402 पे भी जा रहा है। ट्राई करते हैं, चल जाएगा। क्योंकि इससे नीचे का है नहीं अपने पास, वो लोग रजिस्टर ढूंढ नहीं पाएंगे। काम छोड़ सकते, यही कोर्स कर। चलिए आते हैं मैक्रो पे। क्या हुआ जी, मिला? अच्छे से काम कीजिएगा, जाइए ना दुकान खोलिए ना, पता चलेगा। हम्म। जब कहते हैं प्रैक्टिस करो तो नींद आता है। जो बोर्ड पे रजिस्टर लगा है इसका भी एक बार वैल्यू चेक करके कंफर्म कर लेते हैं, रजिस्टर ठीक है या खराब है। $392 तक चला जा रहा है। 330 का है ये, 392 का ही था ना। मतलब ये रजिस्टर का वैल्यू ठीक आ रहा है, 392 रजिस्टर का वैल्यू ठीक है, तो रजिस्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार R2 को भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, या फिर हो सकता है हीट की वजह से रजिस्टर का वैल्यू एडजस्ट हो गया हो। क्रॉस चेक करते हैं।
क्योंकि प्रॉब्लम इस बोर्ड का भी ये है कि क्या होता है इसमें, कभी कभी आपका चल जाता है ना, हाँ चलता है तो फिर सही चलता है, हाँ। और प्रॉब्लम आता है तो फिर नहीं चलता है। एक बार इसके R2 की भी वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहता है या फिर वो भी फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे दे रखा है R2 ये वाला, इसको यहाँ पे चेक करते हैं। इसका वैल्यू 53 के आसपास था, इसका वैल्यू 53, मतलब दोनों का वैल्यू सही आ रहा है। अभी वापस इसको फिक्स करते हैं। वापस फिक्स हो गया, फिर से वोल्टेज देते हैं और चेक करते हैं। फिर से चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या है। आउट करते हैं वोल्टेज को। अभी तो ये कंटिन्यू होने लगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि ये बोर्ड जब ये बोलते हैं प्रॉब्लम है, आते हैं तो ठीक हो जाता है अपने से। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि रजिस्टर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा वोल्टेज जो है वो फर्स्ट वाले रजिस्टर से नीचे पास नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है वो अपने से होने लगा है। लेकिन जब नहीं होता है तो प्रॉब्लम रहता है कि एसीन नहीं बन पाता। अभी हिट जो किए हैं उसकी वजह से रजिस्टर की वैल्यू जो है वो ठीक ठाक हो गया है और सही काम कर रहा है। लेकिन जब प्रॉब्लम करता है तो फिर जैसे यहाँ देखिए अभी इस पे 20 आ भी रहा है और पास भी हो रहा है, ठीक है 2.3 समथिंग। लेकिन जब वोल्टेज नहीं आता है तो पास नहीं होता। देखिए अभी पास नहीं होने लगा, पास होने लगा। रजिस्टर को टच करते ही हल्की सी भी वोल्टेज ड्रॉप लेता है तो पास नहीं करता। तो मेरे को ये रजिस्टर तो चेंज करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वोल्टेज को ये ड्रॉप करता है। तो डीसी बंद करता हूँ और इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ। अरे यार मीटर से ढूंढ सकते हैं आप लोग जी, क्या करते हैं इतने दिन से? तो मीटर से नहीं ढूंढ पा रहे हैं इतने देर में, मीटर से खोज रहे हैं। जाइए दुकान खोलिए फिर पता चलेगा। मस्ती ले रहे हैं ना, कुछ बोल दो तो गुस्सा आ जाता है आप लोग को। इसको बदल ही देते हैं। पे जाएगा 330 के का एक रजिस्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बताइए। ना तो आपसे एक बोर्ड मिलवा रहा है। जहाँ के स्टूडेंट को नहीं मिलता है ना बोर्ड प्रैक्टिस करने के लिए, उसको पता चलता है। आप लोग को मिलता है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए लगता है जिन पर बोर्ड ऑन करके देखते हैं। इसका भी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर हो नहीं रहा है।
लेकिन काम कर गया है, एम्पियर वगैरह ठीक ले रहा है, बोर्ड ऑन भी हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ वोल्टेज प्रॉपर पास कर रहा है या नहीं। तो इनपुट में अगर आप देखेंगे तो 19.20 वोल्ट प्रॉपर है यहाँ पे, इनपुट 20 वोल्ट प्रॉपर है। और आउटपुट को अगर मैं चेक करूँ तो 2.3 समथिंग है, 2.46 प्लस होना चाहिए था। थोड़ा सा रजिस्टर का वैल्यू डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी चल जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं बोर्ड ढूंढ लेता हूँ। रजिस्टर 2 रजिस्टर ढूंढते हैं और इसको परमानेंट फिट करते हैं। वैसे अभी भी ठीक है, चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो परमानेंट करेंगे, दोनों रजिस्टर को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी चल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ एक रजिस्टर से भी काम चला सकते हैं, 330 का। तो एक बार 330 का लगा के देखते हैं, क्योंकि 330 से भी 2.7 बनेगा, तो वो भी काम कर सकता है। तो 330 का एक रजिस्टर लगाते हैं और चेक करते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ फ़िलहाल। आपके पास अगर रजिस्टर ना मिले तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। कहाँ है 330? इधर पक्का ना? हाँ नीचे। अब पता चला प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है बेसिक का। 1 घंटा लगता है ढूंढने में, तब तक कस्टमर बोलेगा भैया बोर्ड दे दो। अब तो पहले कहीं और से कर चुके हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। ठीक है, लग गया है। अभी चेक करके देखते हैं। ठीक है, एम्पियर वगैरह ठीक है, ऑन ले रहा है। फिर से लगाते हैं। ठीक है, ऑन ले रहा है, हटाइए। अभी भी ठीक है। एक बार फिर से वोल्टेज का स्टेटस देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 7। ट्वेंटी वोल्ट प्रॉपर ऑन हो रहा है। और फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, हर बार इसका पिन बन रहा है। और इसका जो डिटेक्शन है वो भी हर बार ऑन हो रहा है। यहाँ पे डीसी लाइट देख पाएंगे आप, जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये ग्लो करेगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, ग्लो कर रहा है, लेकिन एक सेकेंड, ग्लो किया और पावर बटन बोर्ड दीजिएगा इसका पैनल, बटन प्रेस करके देखिए। तीन 390 के आसपास का ढूंढिए। पूरा बोर्ड लेते आइए, कॉटन वाला पैनल दीजिए। निकालिए पार्किंग पैनल। हाँ जी, तो खोलो, इसको पावर बटन निकलेगा। ठीक है, चलेगा, छोड़ दीजिए, ऑन हो रहा है। पैक कीजिए।
ऑन हो रहा है यहाँ पे बोर्ड, अभी तक ऑन है। बैटरी दे दीजिए, बैटरी से चार्जिंग चेक कर लूँ। बैटरी दे दीजिए। अच्छा बोर्ड ही है पूरा, रखिए। पैक नहीं कर रहे हैं, बस चेक कर ले रहे हैं बैटरी चार्ज ले रहा है कि नहीं। ठीक है, कनेक्ट। 300-400 ले रहा है लगभग। फैन दीजिएगा, नहीं पे है वो आईडी नहीं मिल रहा होगा। डेल का अडेप्टर लाइए। डेल है ना, एचपी है डेल। हीट होगा तो फैन चलेगा। डेल का अडेप्टर से चेक कर लेते हैं चार्ज ले रहा है कि नहीं। अडेप्टर है। हाँ प्रॉब्लम डेड का था तो हो गया है वो, दिक्कत नहीं आएगा। अरे अडेप्टर, इनके पास बिट के भरोसे मत बैठिए, बिट खराब रहता है। जब अडेप्टर है तो बिट का है उठा के ला रहे हैं। अगर ये लोग सही से प्रैक्टिस करते तो ये बोर्ड इन लोगों को देते रिपेयर करने के लिए, ऑफलाइन बैच को, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे को बोर्ड नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, उनको पता चलता है प्रैक्टिकल क्या होता है। इनको मिल रहा है, इसी वजह से इनको कोई फिक्र ही नहीं है। मेरा वो है ना, वो मेरा वाला। ठीक है, अभी ये लाइट कंटिन्यू ग्लो है, मतलब चार्जिंग मोड में है। अगर मैं चेक करूँगा बैटरी के पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे भी देखिए 14.94 है, और बंद करने के बाद वोल्टेज जो है ड्रॉप हो गया। बैटरी पूरा डिस्चार्ज है क्या? एक सेकंड, शायद टच नहीं हो रहा है सही से। वो मैंने अडेप्टर ग्राउंड नहीं दिया हुआ, इसी वजह से हो रहा है। ग्राउंड देते हैं बोर्ड से, डीसी नहीं कनेक्ट है ना, तो ग्राउंड देना पड़ेगा एक्सटर्नल। अभी देखिए यहाँ पे, अभी जो वोल्टेज है 12.24 है, और बंद करने के बाद 11.59, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, पैक कीजिए। तो वहाँ पे मैंने रजिस्टर की वैल्यू को थोड़ा डाउन कर दिया ताकि वोल्टेज जो है इजीली पास हो जाए। जाइए लेके। तो अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। अगर आपने कोई इंक्वायरी है एडमिशन से रिलेटेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया होगा।